Hey guys, वेलकम टू अवर चैनल स्पिरिचुअल सोल हीलिंग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं या आपको किसी तरीके का डाउट होता है या फिर कोई भी सिचुएशन हो उसमें कुछ मुश्किलात हो और आपको ये महसूस होता हो कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो आज का टॉपिक है क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। तो चलिए देखते हैं टैरोट डेक से। मदर यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर, प्लीज़ हेल्प मी टू नो क्या हमारे व्यूअर के पर्सन, हमारे व्यूअर के पार्टनर उन्हें प्यार करते हैं। तो आइए देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। So 7 of Cups, the Hierophant, the Moon, 4 of Swords, the Devil, Knight of Pentacles। पास्ट में हो सकता है आपने प्रपोज किया हो और वो आपका प्रपोज़ल ठुकरा कर गए हों, या वो आपको पास्ट में कमिटमेंट नहीं देना चाहते हों और आपको छोड़कर चले गए हों, घोस्ट करके चले गए हों, चीट करके चले गए हों। कुल मिलाकर पास्ट की एनर्जी लग रही है मुझे ये, जहाँ पर उन्होंने आपके साथ कुछ तो घोस्ट किया, चीटिंग की और वो आपको छोड़ कर गए हैं। उसके जस्ट नीचे आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको वो जिस भी कारण से छोड़ कर गए, शायद उनको आपके रिलेशनशिप में वो पॉजिटिविटी ना नज़र आई हो या लगा ना हो कि इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, कोई स्कोप हो सकता है, इसमें इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा हो, ऐसा कुछ सोचे हों, सोच कर गए हों, या फिर कोई थर्ड पार्टी रही हो या उनकी ज़िम्मेदारी रही हो या उनके पास्ट का कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो। कोई भी कारण हो सकता है। पास्ट में जब वो आपको छोड़ कर गए उसके बाद भी वो आपको सोचना बंद नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग थी।
अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन, एडिक्शन सा महसूस करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपको छोड़कर तो ज़रूर गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सोचना नहीं छोड़ पाए। कहीं ना कहीं उनको अंदर से कुछ ना कुछ फील हुआ आपके लिए कि नहीं, शायद कुछ हो सकता है, कुछ पोटेंशियल है, कुछ पोटेंशियल दिखा उनको, या फिर जो भी कारण रहा हो, बट वो आपको सोचना नहीं छोड़ पाए। और वो सोचना इस हद तक गया कि वो एक एडिक्शन का काम कर गया, ऑब्सेशन का काम कर गया। आपको जो इतना ज़्यादा वो सोचते रहे, वो आपकी तरफ जो फिज़िकल अट्रैक्शन है उससे खुद को नहीं रोक पाए। काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ। अपने आप को, सॉरी आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, आज लाइट्स का कुछ इशू हो रहा है। अपने आप को वो इमोशनल होने से रोकते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका इमोशन उनके ऊपर हावी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आपको छोड़ के जाने के बावजूद काफ़ी अट्रैक्टिव हैं आपसे, काफ़ी एडिक्शन सा फील करते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी अट्रैक्शन सा महसूस करते हैं, मैं भी फैंटेसाइज करते हूँ। और वो अपने आप को इस क्या इल्यूज़न की एनर्जी से, लाइक वो आपके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं ना, है नहीं रियल में, तो इस इल्यूज़न से बाहर निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके लिए इतने ज़्यादा इमोशनल अवेलेबल ना हो कि उनके इमोशन उन पर ही हावी हो जाए और वो खुद पर ही कंट्रोल ना कर पाए। तो वो अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं। इस एनर्जी से निकलने के लिए वो आपके बारे में इमोशनल नहीं होना चाहते, इमोशनल ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, जबकि है इमोशन कहीं ना कहीं है। ऑब्वियसली कोई इंसान अगर आपको सोचेगा, आपके लिए अट्रैक्शन रखेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग्स भी होती हैं, इमोशंस भी होते हैं। आज कार्ड्स या इमोशंस भी होते हैं, तभी वो इंसान आपके बारे में सोचता है, वरना ऐसे ही कोई नहीं सोचता किसी को। बट वो इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो बस डे ड्रीमिंग करते रहें और वो आपको बस सोचते रहें, इमोशनल हो जाएं, एंड देन फिर उनके इमोशन उन पर हावी हो जाए और वो अपने काम पर भी फोकस ना करें। तो इसलिए वो इस एनर्जी से पूरी तरीके से अपने आप को निकालने की कोशिश में लगे हैं और अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं पूरी तरीके से। बट द हायरोफेंट का कार्ड आया है डेविल के जस्ट ऊपर। ये सिर्फ एडिक्शन या सिर्फ अट्रैक्शन वाली थिंकिंग नहीं है, वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट भी देखते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल काउंटर पार्ट देखते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपना मेल काउंटर पार्ट देखते हैं। तो अगर कहा जाए कि सिर्फ एक ऐसी एनर्जी है जिसमें एडिक्शन है, अट्रैक्टिव है वो आपसे फिज़िकली, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो नहीं। द हायरोफेंट का कार्ड आया जो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। और हम जब किसी को अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, लाइक एक मेल है वो फीमेल को अपना काउंटर पार्ट मानता है, फीमेल है वो अपने मेल को अपना काउंटर पार्ट मानती है, तो उसके पीछे कुछ तो रीज़न होता होगा। ऐसे ही तो हम किसी को अपना काउंटर पार्ट नहीं मानते। और वो रीज़न क्या होता है? ऑब्वियसली, चाहे वो फीलिंग्स आपको पता हो, चाहे वो फीलिंग्स आपको ना पता हो, चाहे आप उसको जानते हुए भी छुपाना चाह रहे हो, नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, वो चीज़ें अलग होती हैं। बट अगर हम किसी को अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती हैं और वो फीलिंग्स जेन्युइन होती हैं, जो कि होता है लव। उन्होंने आपको पास्ट में घोस्ट किया, चीट किया, वो आपको किसी भी रीज़न से छोड़कर चले गए, लेकिन वो आपको सोचते रहे, भूले नहीं। उनको कहीं ना कहीं एक होप सी लगती रही कि नहीं, कुछ हो सकता है, शायद कुछ हो सकता है। क्यों सोच रहे थे? अच्छा, एडिक्शन तो आया, फिज़िकल अट्रैक्शन तो आया, बट अगर हम किसी को अपना काउंटर पार्ट मानते हैं तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए, मेरे ख्याल से अच्छी होती हैं। किसी भी रिलेशनशिप में लव के साथ साथ एक दूसरे के प्रति पैशन, अट्रैक्शन, ये सब भी होनी चाहिए। बट हाँ,
या तो उन्हें नहीं पता है, या तो वो जानते हुए भी अनजान बनना चाहते हैं और इसीलिए अपने आप को इमोशनल होने से रोकते हैं, आपकी तरफ आने से रोकते हैं, नहीं चाहते कि आपको पता चले, इस एनर्जी की वजह से। हो सकता है कि उनको पास्ट में उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, तो उनको अब ऐसा लगता है कि मैं तो ऐसा सब कुछ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कल को अगर मैंने अपनी फीलिंग्स उसको दिखा दी, अपने इमोशंस उसको जता दिए कि मैं उसके लिए फीलिंग रख रहा हूँ, इमोशन रख रहा हूँ, कहीं वो मेरे साथ वैसा ना करे जो मैंने उसके साथ किया। वो अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए अपने पेंटिकल्स पे फोकस किए हुए हैं, काम पे ध्यान दे रहे हैं। बट द हायरोफेंट क्लियर करता है। सवाल था क्या वो आपसे प्यार करते हैं? सो यस। बाकी की एनर्जीज तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया ही है कि आपने शायद पास्ट में उनको प्रपोज किया हो, उन्होंने रिजेक्ट किया हो, या फिर आप रिलेशनशिप में रहे हों और वो आपको छोड़ कर गए हों, या फिर किसी भी तरीके से आप फ्रेंड जोन में भी रह सकते हैं, उन्होंने आपको चीट किया हो, घोस्ट किया हो, ऐसा लग रहा है इस एनर्जी से, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो आपको सोचना नहीं छोड़े, आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन, ऑब्सेशन उन्होंने रखा। और इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए ताकि वो अपने इमोशंस अपने ऊपर हावी ना कर लें, अपने इमोशंस आपको ना दिखा पाएँ, अपने पेंटिकल्स पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी समझा आपके बारे में सोचने से। लेकिन वो उनकी थिंकिंग बस है, ठीक है। वो चीज़ तो वो कर पा रहे हैं, चाहे वो चाहें चाहे ना चाहें। हम कुछ चीज़ सोचते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली होती रहती है। कॉन्शियसली हम कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हो ही जाती है। द हायरोफेंट की एनर्जी से साफ क्लियर है कि वो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। और काउंटर पार्ट मानते हैं इसका मतलब, और इस कनेक्शन को वो काफ़ी स्पिरिचुअल मानते हैं। अब ये तो तभी हो सकता है ना जब किसी इंसान के लिए हमारे मन में जेन्युइन फीलिंग्स हो, लव हो। तो यस, वो आपको प्यार करते हैं, बट फ़िलहाल या तो वो खुद इस चीज़ को नहीं जानते हैं, नहीं महसूस कर पा रहे हैं, या फिर वो ये सब चीज़ जानते हैं लेकिन आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं, या खुद को ही बताना नहीं चाहते हैं, समझाना नहीं चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। और ये पास्ट की एनर्जी की वजह से है सारा कुछ। ना वो आपको छोड़ कर जाते हैं, ना वो ये सब कुछ सोच रहे होते हैं। चलिए एक बार मेजर अरकाना से देख लेते हैं कि क्या कार्ड आते हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं। The High Priestess, The Fool। ओ माय गॉड, मैं जस्ट सोच रही थी, आप विश्वास करें ना करें, बट मैं लवर्स के कार्ड को सोच रही थी। दिस इज़ वेरी गुड एनर्जी गाइस। देखिए मैंने क्या कहा था, वो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल काउंटर पार्ट मानते हैं, अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल काउंटर पार्ट मानते हैं। देखिए हायरोफेंट के साथ साथ हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आ गया, देख लीजिए। मैंने आपको कहा था ना कि वो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। द लवर्स, मैंने आपको ये भी कहा था वो स्पिरिचुअल कनेक्शन मानते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। कुछ भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम, सोल मेड जर्नी, ठीक है। उनको फील होता है, ये ना मालूम हो उनको वो अलग चीज़ है, लेकिन उनको फील होता है। द लवर्स के कार्ड से तो वैसे भी क्लियर हो गया गाइस कि वो आपको बहुत ट्रू लव करते हैं। उनको पता है कि नहीं ये नहीं पता मुझे, और आपको ये ऑब्वियसली शायद ना पता हो या फिर कन्फ्यूज़न हो,
तो ये लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, द लवर्स। मैंने कहा था ना, जेन्युइन लव है। द फूल, अभी वो इस एनर्जी में रहना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाना चाहते। उनको ऐसा लग रहा है जो चल रहा है अभी चलने दो, जस्ट गो विद द फ्लो। उन्होंने डिवाइन पे जैसे छोड़ रखा है, जैसे मैंने बताया पास्ट की एनर्जी की, वो आपको छोड़कर गए। अभी उनको ऐसा लगता है कि फीलिंग तो है, चलो आपके लिए सोच भी रहे हैं, एडिक्शन भी है और इमोशन भी है, और आपको अपना काउंटर पार्ट भी मानते हैं, जेन्युइन ट्रू लव भी है, फील करते हैं या नहीं करते हैं, या जानबूझकर हाइड करने की कोशिश करते हैं आपसे या अपने आप से, जो भी रीज़न हो। उनको ऐसा लगता है वही कि मैंने पास्ट में ऐसा किया था, अब क्या अगर मैं गया, शायद उनके मन में ऐसा कुछ हो डर, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे अपने पेंटिकल्स पे काम करना चाहिए, ये मेरे लिए इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, उनको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो, जो जैसा हो रहा है होने दो, जब समय आएगा तब देखा जाएगा, या जब समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, उन्होंने अपना फेथ बनाए रखा हुआ है। आपको भी यही करना है। अगर आप जानते हैं बट आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप उस कन्फ्यूज़न से निकल जाइए, और जैसे उन्होंने अपने आप के काम पर फोकस किया हुआ है और डिवाइन पे फेथ रखा हुआ है, आप भी वो करिए। अगर आप नहीं जानते हैं, फिर भी अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड्स आ चुके हैं आपके सामने, और आपको टेंशन ना लेते हुए आपको भी अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है और डिवाइन पे फेथ रखने की ज़रूरत है, और आप भी गो विद द फ्लो चलिए। क्या होता है गाइस, जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, चलिए हमें कुछ चीज़ नहीं पता और हम उस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, कार्ड हमें एक गाइडेंस देते हैं, बट बाकी सब तो भगवान के ऊपर है। वो जो जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वो होगा, हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। पॉजिटिव गाइडेंस मिल रहे हैं, उन्हें लीजिए, और बाकी चीज़ों को आप भगवान पर ये सोच कर कि भगवान जब जो सही समय आएगा, अच्छा होगा मेरे लिए, वो करेंगे ही करेंगे। सो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहा करिए, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, तो 200% यस। द हायरोफ्रेंट एंड द हाई प्रिस्टेस आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आपके कनेक्शन को स्पिरिचुअल देखते हैं, आपसे ट्रूली जेन्युइन लव करते हैं। यस गाइस, सो द आंसर इज़ यस। सो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर टुडेज़ रीडिंग। बहुत पॉजिटिव फिर से आई है, थैंक गॉड। एंड आप सब भी हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करते रहिए, और डिवाइन पर फेथ रखिए, अपना काम करते रहिए, अपने काम को मत रोकिए, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।